Hello, good morning students. Today we will read the chapter number 6 whose title is The Writer's Table अर्थात लेखक की मेज। ये टाइटल है लेसन का, ये हम पढ़ेंगे। एवरी चाइल्ड हैज़ ए हिडन टैलेंट। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा होती है। टैलेंट्स a special quality. It can be seen in its talking, walking और in its activities. इसको हम उसके बात करने के ढंग, उसके चाल ढाल व उसकी अन्य एक्टिविटियों में देख सकते हैं। This story shows the talent of a child. यह कहानी एक बच्चे की प्रतिभा के बारे में प्रदर्शित करती है। Who later become a famous English writer, जो बाद में एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक बना। Read when did he write his first story, और पढ़िए उसने अपनी पहली कहानी कब लिखी। I was going to school for the first time. मैं पहली दफ़ा स्कूल जा रहा था। I wanted to read and write. मैं पढ़ना और लिखना चाहता था। But I didn't want to go to school. लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। Someone had told me, किसी ने मुझे बताया था, टेल ऑफ व्हाट वेंट ऑन एट स्कूल। किसी ने मुझे स्कूल के बारे में बताया था, स्कूल की कहानियाँ बताई थी कि स्कूल में क्या होता है। दे मस्ट हैव फ्राइटेंड मी, उन्होंने मेरे को डरा दिया था। एट द एंड ऑफ द लेन वाज द स्कूल यार्ड। लेन का मतलब होता है बेटा गली। गली के अंत में स्कूल का आंगन था। विद द स्कूल हाउस इन द मिडल, और उस स्कूल के आंगन के बीच में स्कूल की बिल्डिंग थी। द स्कूल हाउस वाज वाइट विद रेड ब्रिक चिमनी, और स्कूल का जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो वाइट रंग की थी। वाइट विद रेड ब्रिक्स, सफ़ेद और लाल ईंटों से बनी हुई थी। रेड ब्रिक चिमनी। इट हैड ओनली वन रूम, इसमें केवल एक ही कमरा था। द ब्लैक बोर्ड वाज अप इन फ्रंट, और इस कमरे में सामने जो है वो श्यामपट था, ब्लैक बोर्ड। अलॉन्ग विद द टीचर्स डेस्क, और उसके साथ ही अध्यापक का जो डेस्क रखा हुआ था। एंड द लाइब्रेरी, और पुस्तकालय भी था। द लाइब्रेरी वाज ए टाल ग्रीन कप बोर्ड विद अ डोर, जो लाइब्रेरी थी वो टाल ग्रीन कप बोर्ड, एक बड़ी हरे रंग की जो है एक अलमारी थी जिसमें विद अ डोर, एक दरवाज़ा भी था जिसमें। देयर वर रोज ऑफ सीट एंड डेस्क फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, और उसमें जो सीट पंक्तियाँ बनी हुई थी लड़कों और लड़कियों के लिए। सीट एंड डेस्क बैठने का स्थान था, यानी कि डेस्क थे लड़के और लड़कियों के लिए। इन द बैक ऑफ द रूम वाज ए बिग आयरन स्टोव, और बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे एक बड़ा लोहे का स्टोव रखा हुआ था जिस पर हम खाना पकाते हैं, स्टोव। When we were called up for our first class,
when we were called up for our first class, जब कहने को हम फर्स्ट क्लास में थे, we sat on a long bench in front of the teacher desk. हम अध्यापक के डेस्क के सामने बड़े बेंचों पर बैठते थे. द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, तो अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा. व्हाट वुड वी बाय इफ़ वी हैड $100? अगर हमारे पास $100 हों तो हम क्या खरीदेंगे. आई हैव फॉरगटन, मैं भूल गया था. व्हाट लॉरेंस एंड हरल्ड आंसर्ड, लॉरेंस और हरल्ड ने क्या उत्तर दिया. लियोनार्ड सेड, लियोनार्ड ने कहा. ही वुड बाय अ हॉर्स, वह एक घोड़ा खरीदेगा. दैट वाज ए गुड आंसर फॉर ए फार्म बॉय, एक खेती करने वाले लड़के के लिए ये एक अच्छा उत्तर था. आई सैड आई वुड बाई अ टेबल, तो मैंने उत्तर दिया कि मैं एक जो है एक मेज़ खरीदूंगा. द ओल्डर बॉय एंड गर्ल हैड बीन लिसनिंग, जो बड़े लड़के और लड़कियां सुन रहे थे. दे आल लाफ्ड एट माई आंसर, वे सभी मेरे उत्तर पर हंसे. द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा. वाई वुड यू बाई ए टेबल, आप एक मेज़ क्यों खरीदेंगे. आई सैड आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता. मैंने कहा मैं नहीं जानता. ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, गर्ल्स एंड बॉयज़ सैड अ टेबल, मजाक के अंदाज में लड़के और लड़कियों ने एक मेज़ ऐसा कहा. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद यूर टेबल, आप अपनी मेज़ से क्या करने जा रहे हो. एंड आई न्यू, मैं जानता था. आई मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेइंग स्टूपिड थिंग्स, मूर्खता भरे जो क्वेश्चन होते हैं उनसे मुझे अपनी रक्षा भी करनी थी. स्टिल आई लाइक्ड स्कूल, फिर भी मैं एक स्कूल को बहुत पसंद करता था. आई वॉज सरप्राइज्ड एट हाउ मच आई लाइक्ड इट, आई वॉज सरप्राइज, मुझे हैरानी थी कि मैं एक स्कूल को कितना पसंद करता था. ऑल्दो आई वॉज समटाइम्स सॉरी, और लेकिन कभी कभार मुझे जो है खेद भी होता था. कभी कभार मुझे खेद होता था. खेद होता था. माई डॉग कुडंट बी देयर, मेरा कुत्ता वहाँ पर नहीं था. एवरी डे ही स्टार्टेड ऑफ विद मी, हर बार वो मुझ पर जो है मुझसे स्टार्टेड ऑफ विद मी, मेरे से खपा हो जाता था. एवरी डे आई हैड टू सेंड हिम बैक, क्योंकि मैं हर बार उसको पीछे धकेल देता था. इन द फर्स्ट ग्रेड, पहली कक्षा में, वी हैड स्पेलिंग, हमको कुछ स्पेलिंग याद करनी थी. नंबर्स, कुछ संख्याएं याद करनी थी. रीडिंग्स एंड राइटिंग, पढ़ना था और लिखना था. आई वॉज स्लो एट नंबर्स, स्लो एंड नंबर्स का मतलब मैं काउंटिंग में जो है काफ़ी ढीला ढाला था. बट एट स्पेलिंग, लेकिन बेटर एट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग याद करने में काफ़ी बढ़िया था. व्हाट आई रियली लाइक्ड वर रीडिंग एंड राइटिंग, जो भी वास्तव में मैं रियली पसंद करता था वो थी पढ़ना और लिखना. आई वांटेड टू लर्न न्यू वर्ड्स, मैं एक नए शब्द जो है वो लिखना, वो याद करना चाहता था. आई वांटेड टू राइट दैम, मैं उनको लिखना चाहता था. एंड पुट दैम टुगेदर टू सी व्हाट आई कुड मेक दैम से, और मैं उनको इकट्ठा लिखता रहता था ताकि ये देख सकूं कि उनसे क्या बनता है, यानी कि उनसे कौन सा सेंटेंस बनता है. आई वुड राइट एप्पल्स, मुझे लिखना होता था, मैं एप्पल लिखता था. आई कुड बी, इट कुड बी एन एप्पल, ये एक शेप भी हो सकता है. एंड द एप्पल, और द एप्पल भी, यानी कि
एक नाउन भी बन सकता है और एक प्रॉपर नाउन भी बन सकता है। इट कुड बी ऑन ए ट्री और इन ए डिश। ये जो एप्पल है ये एक पेड़ के ऊपर भी हो सकता है और एक डिश यानी कि खाने की तस्ती मतलब खाने के लिए डिश भी हो सकती है। इट कुड बी ए ट्री यानी कि ऑन ए ट्री, ये एक पेड़ के ऊपर भी हो सकता है और एक खाने की प्लेट में भी हो सकता है। इट कुड बी ग्रीन, ये हरा भी हो सकता है, रेड एंड और येलो, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। वर्ड्स वर वंडरफुल, शब्द जो थे वो बड़े अद्भुत थे। बाय राइटिंग दैम एंड पुटिंग दैम टुगेदर, उनको लिखने के बाद और इकट्ठा करने के बाद, आई कुड मेक दैम शे वट एवर आई वांट दैम टू शे, मैं उन इकट्ठा करने के बाद उनसे वो बात वट एवर आई वांट, जो भी मैं चाहता था वो कह सकता था। आई वॉज ए काइंड ऑफ मैजिक, इट वॉज ए काइंड ऑफ मैजिक, वास्तव में ये एक प्रकार का जादू था। रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक, रीडिंग वॉज ए काइंड ऑफ मैजिक, एक प्रकार का जादू था पढ़ना। टू इट इन ए बुक आई कुड मीट अदर पीपल, मैं बहुत से दूसरे लोगों से मिल सकता हूँ। एंड नो, और जान सकता हूँ, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं। एंड फीलिंग, क्या सोचते हैं। एंड थिंकिंग, फीलिंग महसूस करते हैं और सोचते हैं। फीलिंग महसूस करना और थिंकिंग सोचना, वो क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं, ये जान सकता हूँ। फ्रॉम ए बुक, एक पुस्तक से। आई कुड लर्न, मैं सीख सकता हूँ। एंड द लाइफ इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों के बारे में मैं सीख सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ। और आई कुड लर्न एवरी डे थिंग्स लाइक ट्राइंग अ नोट और बिल्डिंग अ बर्ड हाउस। देखिए, किताबों से ही, पुस्तकों से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। एवरी डे थिंग्स लाइक, हर दिन नई चीज़ें सीख सकता हूँ, जैसे कोई भी गांठ लगाना। और बिल्डिंग अ बर्ड हाउस, और पक्षियों का घर बनाना, ये चीज़ें मैं पुस्तकों के ज़रिए सीख सकता हूँ। बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द थर्ड ग्रेड, इस समय तक मैं अब तीसरी क्लास के लिए तैयार हो गया था, यानी कि तीसरी क्लास में मैं पहुँच गया। आई रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, और जितनी भी हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में पुस्तकें थी ज़्यादातर मैंने पढ़ ली थी। देयर वरंट मैनी, वहाँ पर ज़्यादा पुस्तकें नहीं थी। आई वांटेड मोर, मुझे और ज़्यादा चाहिए थी। एक्सेप्ट फॉर माई 3 क्रिसमस बुक, मेरी 3 जो क्रिसमस से रिलेटेड पुस्तकें थी उनको छोड़ करके। वी हैड नो चिल्ड्रंस बुक एट होम, हमारे पास जो है बच्चों की किताबें, पुस्तकें घर पर नहीं थी। आई बिगेन रीडिंग वट एवर आई कुड फाइंड इन द फैमिली बुक केस। आई बिगेन रीडिंग, मैंने वो सब पढ़ना शुरू किया। वट एवर आई कुड फाइंड, जो भी मुझे मिला। इन द फैमिली बुक केस, परिवार की जो अलमारी थी, किताबों की जो अलमारी थी, उसमें जो भी पुस्तकें मेरे को मिली मैंने उन सभी को पढ़ना शुरू किया। देयर वाज ए थिक बुक कॉल्ड ओलिवर ट्विस्ट, उसमें देयर वाज ए थिक बुक का मतलब एक काफ़ी मोटी पुस्तक थी जिसका टाइटल ओलिवर ट्विस्ट था। इट हैड वर्ड्स, इसमें शब्द थे, आई डिडंट नो, जिनको मैं नहीं जानता था। बट देयर वर मैनी आई डिड नो, लेकिन उसमें काफ़ी थे, आई डिड नो, जिनको मैंने जाना। एंड आई वॉज एबल टू रीड द स्टोरी ऑल द वे थ्रो, लेकिन कम से कम आई वॉज एबल, मैं उस कहानी को जो है ना किसी भी तरीके से पढ़ने के योग्य हो गया। आई स्टार्टेड टू राइट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की। बट इट वॉज नेवर फिनिश्ड, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हुई। आई
called it how planet were mother moons had a million babies. I called it, मैंने इसको कहा, हाउ प्लेनेट, किस प्रकार से उपग्रहों के जो थे, उपग्रहों की जो मम्मी थी, मम्मी मून, जिसका नाम मम्मी मून, मदर जो चांद थी, उसके कितने बेबीज़ थे, कितने मिलियन बेबीज़ थे, ये मैंने उसका टाइटल रखा। नाउ आई न्यू वाई आई हैड सैड, अब मुझे मैंने जान लिया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। इन द फर्स्ट ग्रेड, पहली कक्षा में, दैट आई वांटेड ए टेबल, कि मुझे एक मेज चाहिए थी। इवन देन आई वांटेड टू बी अ राइटर, इवन देन, तभी से, आई वांटेड टू बी ए राइटर, मैं एक लेखक बनना चाहता था। एंड डिडंट राइटर सीट एट टेबल, और एक जो लेखक होते हैं, डिडंट राइटर सीट एट ए टेबल, एक मेज के ऊपर बैठते नहीं, और डेस्क के ऊपर नहीं बैठते, दे रोट, वो वहाँ पर लिखते हैं। आई वांटेड टू बी अ राइटर, मैं जो है राइटर बनना चाहता था। आई वॉज श्योर ऑफ दैट, मुझे ऐसा भरोसा था। आई एम गोइंग टू राइट बुक्स, मैं पुस्तकें लिखने जा रहा था। आई सैड माई मदर सैड, मैंने ये बात पहले कही, अब माई मदर सैड, मेरी मम्मी ने कहा। कासल इन द एयर, कासल इन द एयर का मतलब है हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना मतलब। What does this mean, इसका क्या मतलब है? आई आस्क, मैंने पूछा मम्मी इसका क्या मतलब है? It means you are having daydreams, इसका मतलब ये है कि तुम दिन में स्वप्न देख रहे हो। She said, you will dream of doing a lot of different things, तुम एक अलग चीज करने का एक स्वप्न देख रहे होगे। But you probably won't do any of them, लेकिन तुम उनमें से शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे। As you get older, क्योंकि तुम अब बड़े हो जाओगे, you will change, तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। I went from the second grade to the third and then 1 to the fourth, मैं सेकंड क्लास से थर्ड में और थर्ड से फिर फोर्थ क्लास में गया। आई हैडंट चेंज्ड, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं था, मैं बदला नहीं था। आई स्टिल न्यू, मैं अब भी जानता था, व्हाट आई वांटेड टू बी, मुझे क्या बनना है। आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, आई थॉट, मैं सोचा, अबाउट राइटिंग, लिखने के बारे में, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में मैं बातें भी किया करता था। आई टॉक टू मच, मैं ज़्यादा बातें किया करता था। माई फादर टोल्ड मी दैट, मेरे पिताजी ने बताया कि ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी, वह ऐसी बातें सुन करके ऊब गए हैं। यू कांट बी ए राइटर, तुम एक लेखक नहीं बन सकते। ही सैड, डैडी ने कहा। व्हाट डू यू नो अबाउट पीपल, What do you know about people, तुम लोगों के बारे में क्या जानते हो। What have you ever done, what have you ever done, वो कैसे कोई कार्य कर लेते हैं, तुम आदमियों के बारे में क्या जानते हो। You don't have anything to write about, don't have anything, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा लिखने के लिए, उनके बारे में लिखने के बारे में कुछ भी नहीं है। When I thought over what he had said, when I thought over, जब मैंने उस पर विचार किया, what he had said, उन्होंने क्या कहा था, it seemed to me he was right, तो मुझे लगा कि शायद वो ठीक कह रहे थे। I stopped writing, मैंने लिखना छोड़ दिया, but not for long, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। The city near us was St. Joseph, Missouri,
एक मठ था, सेंट जोसेफ मठ था हमारे शहर के नज़दीक। आवर न्यूज़पेपर केम्स फ्रॉम देयर, हमारा जो समाचार पत्र था वो वहाँ से आता था। इन द पेपर्स आई रेड अबाउट अ कॉन्टेस्ट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, उस अखबार में मैंने एक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, लड़के और लड़कियों की एक प्रतियोगिता के बारे में मैंने पढ़ा। राइट द स्टोरी ऑफ ए ग्रेन ऑफ व्हीट इन 500 वर्ड्स और लेस, एक गेहूं के दाने पर एक 500 शब्दों में कहानी लिखनी है और इससे कम भी हो सकती है। द फर्स्ट प्राइज वाज $100, पहला जो इनाम था वो $100 का था। देयर वर 5 सेकंड प्राइज ऑफ $20 ईच, और अगले 5 जो इनाम थे वो $20 के थे। आफ्टर दैट, और उसके बाद देयर वर 100 प्राइजेज, 100 इनाम भी थे, ऑफ $1 ईच, जिसमें $1, यानी कि $1 के अगले 100 प्राइज भी थे। आई बिगिन टू राइट माई स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी लिखना शुरू किया। इट वेंट समथिंग लाइक दिस, और मैंने इस प्रकार से इसको स्टार्ट किया। इट वेंट समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से। आई एम ए ग्रेन ऑफ व्हीट, मैं गेहूं का दाना हूँ। आई ग्रू इन ए फील्ड वेयर द सन शोन, और जहाँ पर सूर्य चमका वहाँ पर मैं उगा हूँ, एक खेत में। एंड रेन फैल, और जहाँ पर बरसात गिरी वहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आई डिडंट टेल एनीवन, मैंने किसी को नहीं बताया। व्हाट आई वाज डूइंग, मैंने क्या किया था। व्हेन माई स्टोरी वाज फिनिश, जब मैंने कहानी को ख़त्म किया, आई मेड अ नीट कॉपी एंड मेल्ड इट इन आवर मेल डाउन द रोड। डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब जहाँ लिखना था मेल, अपनी मेल बॉक्स से उसको साफ साफ उसको उतारा, कॉपी किया। टाइम वेंट बाई, समय बीत गया। आई बिगेन टू लुक फॉर द न्यूज़ पेपर्स दैट वुड टेल हु हैड वोन द कॉन्टेस्ट। आई बिगेन टू लुक फॉर द न्यूज़ पेपर, मैंने अखबार को देखना शुरू किया ताकि मैं ये जान सकूं। इट वुड टेल, ताकि ये बताए कि प्रतियोगिता का कौन विजेता है। देयर वाज ए होल पेज अबाउट द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड पूरा पेज छपा हुआ था। आई सा, मैंने देखा। आई हैडंट वोन द फर्स्ट प्राइज, मैंने देखा कि मैं पहला प्राइज नहीं जीता। आई हैडंट वोन द सेकंड प्राइज आइदर, मैं दूसरा प्राइज भी नहीं जीता। दैट वाज ए डिसपॉइंटमेंट, ये एक निराशा भी थी। आई हैड थॉट इट माइट विन वन ऑफ द सेकंड प्राइज। आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, आई माइट विन वन ऑफ द सेकंड प्राइज, मैं एक द्वितीय प्राइज जीत सकता था, मैंने ये सोचा था। आई रेड डाउन द लॉन्ग लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे वाले भाग में मैंने उस पूरी लंबी लिस्ट को पढ़ा। द नेम एंड एड्रेस, जिसमें नाम और पते लिखे हुए थे। ऑफ द बॉयज़, लड़कों के। एंड गर्ल्स, लड़कियों के। हु हैड वोन द $1 प्राइज, जो पर $1 जीते थे। श्योरली माई नेम वुड बी देयर, निश्चित रूप से मेरा नाम वहाँ पर होगा। ओनली ए फ्यू नेम्स वर लेफ्ट, कुछ ही नाम बचे हुए थे। एंड वन ऑफ देम वाज माइन, उनमें से एक मेरा भी नाम था। क्लाइडेबुला, किंग सिटी, मिसरीज, आई वोन, आई साउटेड। देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, ये एड्रेस है मेरा सिटी का, और आई वोन, आई साउटेड, मैं जीत गया और मैं चिल्लाया। माई मदर लुकड एट
लुक्ड एट माई नेम, मेरी मम्मी ने मेरे नाम की तरफ देखा। दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया। शी सेड, उसने कहा। नाइस। वाज दैट ऑल शी कुड से, क्या यही सभी कुछ था जो वो कह सकती थी। आई स्टार्टेड टू शो द पेपर टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी को पेपर दिखाना शुरू किया। देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस दैट स्टॉप्ड मी, देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस, उनके चेहरे में कुछ था जिसने मुझे रोक दिया। आई कुड सी ही वॉज नॉट हैप्पी, मैं देख सकता था कि वो खुश नहीं थे। दैट आई हैड वोन ए प्राइज, कि मैंने एक इनाम जीता था। माई सिस्टर कॉरिने वाज देयर, मेरी बहन कॉरिने भी वहाँ पर थी। आई कुड शी वाजंट हैप्पी आइदर, मैंने देख सकता था कि वो भी खुश नहीं थी। शी वाज सॉरी फॉर मी बिकॉज ऑल आई हैड वोन वाज ए डॉलर, और उसे भी खेद था क्योंकि जो जीती हुई राशि थी वो केवल $1 की थी, उसको भी इसलिए खेद था। डिडंट दे नो, क्या वो नहीं जानते थे। इट वाजंट द डॉलर दैट मैटर, इट वाजंट द डॉलर दैट मैटर, ये डॉलर कोई मायने नहीं रखता था। आई हैड रिटन ए स्टोरी दैट वाज ऑल माइन, और ये स्टोरी मेरी अपनी थी। नो वन हैड हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। आई हैड सेंट इट टू बाई माई सेल्फ, और मैंने इसको स्वयं ही भेजा था। हाउ मैनी अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड सेंट देयर स्टोरी, कितने सारे लड़के और लड़कियों ने अपनी कहानियाँ भेजी थी। मे ए थाउजेंड्स और मोर, हो सकता है इसमें हज़ारों हों और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट माई स्टोरी हैड वोन ए प्राइज, लेकिन मेरी कहानी ने इनाम जीता था। एंड माई नेम वाज दे हियर इन द पेपर, इसलिए मेरा नाम यहाँ पर पेपर में था। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। नो मैटर, कोई माने नहीं रखता। वट एनी वन एल्स माइट से, वे दूसरे आदमी क्या कहते हैं कोई माने नहीं रखता। आई वॉज ए राइटर, मैं एक राइटर था। तो ये प्यारे बच्चों आपने देखा बहुत अच्छा चैप्टर, जो आदमी अपने मन में, जो भी एक विद्यार्थी अपने मन में सोच लेता है वह कर गुजरता है। ये एक अच्छी सीख देने वाला चैप्टर है। यूट्यूब से आपको लिंक इसका मिल जाएगा और यूट्यूब के लिंक पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।